हेलो। चलो क्वेश्चन 4 का सी खत्म होने के बाद अब क्या करते हैं हम क्वेश्चन 4 का डी भी कर लेते लगे हाथ में। क्वेश्चन 4 का डी जो देखोगे आपको समझेगा, मतलब सच में इतना इजी क्वेश्चन पूछता है। मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा यार, सच में इतना इजी क्वेश्चन पूछता है फिर भी बच्चे नहीं कर पाते। देखिए क्यों मैं सब बोल रहा हूँ। क्वेश्चन 4 का डी देखिए, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ महाराजा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023 का क्वेश्चन है। कुछ लाइबिलिटीज गिवन है, कुछ एसेट्स गिवन है। पूछा क्या, आगे पढ़ते क्वेश्चन को। चक्रवर्ती लिमिटेड इज फॉर्म विद द ऑथोराइज कैपिटल 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। इट्स अ नंबर नॉट अ रुपीज, ध्यान रखिएगा। एच टू टेक ओवर द ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ महाराजा लिमिटेड। सर यस, ये AS 14 का क्वेश्चन है, अमालमेशन का कॉन्सेप्ट है। ये टेक ओवर कर रहा है चक्रवर्ती किसको, महाराजा को। तो महाराजा कंपनी को टेक ओवर करना, महाराजा का पीसी निकालना फर्स्ट स्टेप रहेगा अपना। देखिए एसेट्स आर टू बी टेकन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कभी कभी यहाँ लिखा है द फिक्स एसेट्स आर, तो सिर्फ फिक्स एसेट को इंक्रीज करना होता है। यहाँ वर्ड दिया है एसेट्स, मतलब सर फिक्स्ड और करंट एसेट सारे इंक्रीज होगा एक्सेप्ट द कैश एंड बैंक और प्रिलिमिनरी फिक्सड एसेट। मतलब क्या, प्रिलिमिनरी और फिक्टिशियस एसेट तो लेते ही नहीं है हम लोग पीसी के अंदर। कैश एंड बैंक का भाई जितना कैश रखा है उतना ही रहेगा, वो अप्रिशिएट नहीं होता बॉस। तो कैश एंड बैंक में अप्रिशिएट नहीं होगा, बट बचा हुआ फिक्स्ड और करंट एसेट का अप्रिशिएट करेंगे हम लोग। यहाँ लिख के दिया उन लोगों ने, ओके। गुडविल बोल के दिया है कि अभी 5,40,000 है, दिस ऑल आर दी आवर एग्रीड वैल्यू, और ये सारे बुक वैल्यू। बट वाइल कैलकुलेटिंग द परचेज कंसिडरेशन वी आर टेकिंग ओनली द एग्रीड वैल्यू। बट इफ एग्रीड वैल्यू इज नॉट गिवन द क्वेश्चन, उस टाइम पे हम क्या करें सर, बुक वैल्यू को भी एज्यूम एज अ एग्रीड वैल्यू। ठीक है, सुनो तो सर कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी, अल्लाह अपने फर्क नहीं पड़ता ऐसे सर, इसको छोड़ दो। डिवेंचर कन्वर्ट कर रहे, ठीक है ना, कर लेना भाई, सेम है ना, कोई टेंशन नहीं है। परचेस कंसिडरेशन को बोलते हैं इक्विटी शेयर देके इशू करेंगे, सेटलमेंट करें, मतलब जो भी पीसी निकलेगा वो हम लोग पैसा नहीं देंगे, इक्विटी शेयर्स देंगे। फाइंड आउट द परचेस कंसिडरेशन, यही है तुम्हारा भाई मेन क्वेश्चन। पीसी निकालो और लेके जाओ घर पे 10 मार्क। बोलो और क्या चाहिए तुमको, बोलो और क्या चाहिए तुमको। अब पीसी निकालो लेके जाओ घर पे 10 मार्क। अब कैसे निकालेंगे, इससे ही बच्चे गड़बड़ करते। इसने कहा कि हमेशा की पीसी वाला पार्ट जरूर कर लीजिए, अमालमेशन करो कि ना करो कुछ, बट पीसी वाला पार्ट जरूर कर लीजिए। देखिए 10 मार्क दे देगा आपको। सुनो क्या करने का, पहले सर हेडिंग आएगा एसेट्स टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू। अब इसमें देखो आपका ये प्रिलिमिनरी नहीं आएगा, बाकी सारे के सारे एसेट्स आएंगे। ये एज इट इज अमाउंट रिकॉर्ड होगा, बट ये जितने भी बाकी अमाउंट है इन सब का सर 10% वैल्यू बढ़ा के लिखना है आपको। फर्स्ट थिंग क्या बोला मैंने, इन सारे एसेट को, ये देखो ये जो वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में वो लिखेंगे, और ये जितने वैल्यूज है इन सब का वैल्यू 10% इंक्रीज करके लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट थिंग ये तो आएगा ही नहीं। कैश एंड बैंक का जो बैलेंस है 356 ही आएगा। गुडविल का समय बता दे को यहाँ सबको मान लेना है 540, और बाकी सबको 10% बढ़ा के लिखना है। ये सब मिल जाएगा टोटल एसेट। फिर आउटसाइडर में आप देखिए, मुझे बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिए, मुझे बताइए इसमें आउटसाइडर लायबिलिटी कौन कौन सा है सर। सर ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यस सर ये और ये, टोटल 4 आउटसाइडर लायबिलिटी से सर। अब नीचे देख सकते हैं चारों का नीचे कहीं कोई एग्रीड वैल्यू नहीं दिया है, मतलब यस इन्हीं सभी को हम मान लेंगे हमारा एग्रीड वैल्यू। मतलब जो मैंने ये वैल्यू बताया उनका टोटल आया रहेगा, उसमें से इनके टोटल को माइनस करो और 10 मार्क लेके जाओ। हाँ इतना प्यारा क्वेश्चन, हाँ ऐसा क्वेश्चन देखकर पप्पी दे दूं उनको मैं। हाँ यार इतना इजी क्वेश्चन पूछते, और बट बच्चे इसमें गड़बड़ करके आते हैं क्योंकि कभी देखा ही नहीं होता है पीसी कैसे निकालते। इसलिए कहता हूँ कि अमालमेशन भले बड़ा चैप्टर, बट एटलीस्ट उन सभी क्वेश्चंस के आपको परचेस कंसिडरेशन जरूर कर लेना चाहिए। चलिए फिर स्टार्ट करते सॉल्व करने का तरीका। देखिए पहले हेडिंग देना आपको, इन द बुक्स ऑफ महाराजा लिमिटेड कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। इन द बुक्स ऑफ ना लिखो तो बेटर है, क्योंकि सर ये हम लोग पीसी निकाल रहे महाराजा कंपनी का। फिर मैं काम करता हूँ उसको सही कर देता हूँ, चलो आप लोग के लिए। और यहाँ लिख देता हूँ ढंग से, मैं परचेस कंसिडरेशन कर रहे ऑफ महाराजा लिमिटेड, ऑफ महाराजा लिमिटेड। बरोबर है, बरोबर है क्या, यस और नो, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब देखो मैंने क्या किया, पहले सारे के सारे एसेट का नाम एज इट इज लिया, कुछ नहीं किया, बस कॉपी कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ। हम कॉमर्स वालों को ढंग से पता है कैसे करते, बट फिर ही गड़बड़ करते हो। तो जैसे का वैसा है, जो जो आना चाहिए पीसी के अंदर सभी के नाम को पहले एज इट इज लिख दिया, एक्सेप्ट द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस देखो लिख दिया मैंने। उसके बाद सर इन टोटल करूंगा, टोटल एसेट मिल जाएगा ए वाला पार्ट,
फिर सर आउटसाइड लाइबिलिटी लिखूंगा, जिसमें सर मुझे मालूम पड़ गया 4 है आउटसाइड, चारों के नाम लिख दिया। अब अमाउंट ऑफ कॉलम सिंगल रहेंगे, सिंगल के बारे में ही बताया हुआ है। तो सर अब चलते हैं एडजस्टमेंट के पास। अब देखिए एडजस्टमेंट में सबसे पहले बोला है कि सारे एसेट को 10% से बढ़ा दो। चलो बढ़ा देते सर। तो देखिए लैंड बिल्डिंग है 14,60,000, मैं यहीं पे लिखता हूँ, मैं वहीं पे लिखता हूँ। लैंड बिल्डिंग है 14,60,000 प्लस 10% करना है। पहले सब लिख लेते, बाद में कैलकुलेशन करता हूँ मैं। आप कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, फाइनल आंसर मतलब मुझे भाई। फिर सर प्लांट एंड मशीनरी 5,10,000 है, ये 5,10,000 है, प्लस 10% करना है सर। इन्वेस्टमेंट सर 4,18,000 है, 4,18,000 है, प्लस 10% करना है सर। या तो 10% निकाल के प्लस करो, या फिर डायरेक्ट अप्लाई करो फॉर्मूला, क्योंकि तुम्हारे पास यार तुम्हारा हथियार होना चाहिए, तो तुम्हारा काम बड़ा इजी हो जाएगा। चलो इन्वेंट्री सर, इन्वेंट्रीज 2,25,000 है, 2,25,000 पे प्लस कर देंगे सीधे 10%। जैसा इक्वेशन लिखा बस वैसा अपने कैलकुलेटर पे टाइप करो, आपका आपका आंसर मिल जाएगा। डेटा से 3,26,000, 3,26,000 प्लस 10%। फिर सर रिसीवेबल है 3,91,000, 3,90,000। मैंने कहा था कैश एंड बैंक का अमाउंट इंक्रीज नहीं होता सर, जैसा गांधी जी का नोट अगर भाई 500 का, तो 500 रुपये वैल्यू रहेगा उसका, बढ़ेगा नहीं। तो कैश एंड बैंक के 3,56,000 डायरेक्टली अमाउंट कॉलम में आ जाएगा, 3,56,000। चलिए हमने ये भी लिख दिया। अब क्वेश्चन आगे रीड कीजिए, गुडविल का अमाउंट नीचे दिया 5,40,000, उसको लिख लीजिए। आउटसाइड लाइबिलिटी से किसी का कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो इनका अमाउंट एज इट इज रिकॉर्ड कर लीजिए अपने आंसर्स में, बैलेंस शीट से उठा करके अमाउंट 8 लाख और 360 पहला है, ये 8 लाख, ये है 3,60,000, 8,360। उसके बाद 1,05,000 और 75,000, 1,05,000, अगला है 75,000। चलिए ये पार्ट हो गया। एक काम करता हूँ, बी वाला पार्ट ऐड कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, बी वाला पार्ट ऐड कर लेता हूँ। तो सर 8 + 11, 11,60,000 प्लस 1,80,000, वन नहीं 13,34,000 आ रहा है कुछ ये। कितना, 13,40,000, ओके। ये आ रहा है कुछ 13,40,000। लेट्स सी, देखते हैं। 13,40,000 आ गया बी वाला पार्ट। ए वाला पार्ट सॉल्व किया जाए सर। 14,60,000 प्लस 10% दबा दीजिए, ये आ रहा है 16,06,000। मैंने क्या किया, पहले कैसे टाइप कीजिए, 5,10,000, फिर प्लस बटन प्रेस कीजिए। देखिए बता रहा हूँ मैं, 5,10,000, ठीक है, 5,10,000, ये आ गया। प्लस बटन प्रेस कीजिए, फिर उसके बाद 10, फिर डायरेक्टली परसेंटेज दबा दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा फाइनल अमाउंट आफ्टर एडिंग 10%। 5,61,000 मिल गया ये।
हेलो, चेक करो फटाफट। काम किया है। लैंड बिल्डिंग 16 6 5,61 459 800 247 500 358 500 receivable cash advance 56 area 540। दूसरे को 3,91,000 प्लस 10% 4,35,000। चलिए अब इनको प्लस करते हैं। हो सकता है पीछे माइक गया रहेगा, माइक का साउंड थोड़ा बंद हुआ रहेगा, बट देखिए आपको समझ चुका है क्या बने क्या हुआ है सर। सारे अमाउंट लिखा है, सब में प्लस 10% किया, बट इसमें गड़बड़ है, क्या मालूम है? ये देखो बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट चेक कीजिए, 3,19,000 प्लस 10% करने पे, सॉरी 3,19,000 प्लस 10% करने पे ये आ रहा है 3,59,000, बट यहाँ पे अमाउंट क्या है बिल रिसीवेबल का? 3,91,000। देखो मैंने लिखा रॉन्ग है सर, 3,91,000, तो उसको करे थे 3,91 है, 19 नहीं है सर ये, ठीक है सर, ये 3,91 है। अब कीजिए 3,91,000 प्लस 10%, तो ये अमाउंट आएगा 4,31,000। कितना ये आएगा सर? 4,30,100। अब इनको प्लस कीजिए, 5,40,000 प्लस 16,06,000 प्लस 5,61,000 प्लस 4,59,800 प्लस 2,47,800 नहीं 2,47,500 2,47,500 प्लस 3,58,600 प्लस 4,31,100 प्लस 3,56,000, ये समथिंग कुछ आ रहा है मुझे अभी 45,59,000 45,59,000, तो ये आ जाएगा सर 45,59,000। अब ए में से बी को माइनस करूंगा तो मुझे मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा माइनस 13,40,000 करने पे आ रहा है 32,19,000 मिल गया हमारा फाइनल आंसर। क्या सर? 32,19,000। तो यस बॉस, हमने कवर कर लिया हमारा परचेज कंसिडरेशन वाला क्वेश्चन भी। देखिए क्वेश्चन 4 का डी हो गया सर हमारा पूरा कंप्लीट, डन। अब मिलते किसी और वीडियो किसी और लेक्चर, तक पढ़ते रहिए, पार्टनर सब याद करते रहिए, और ध्यान रखना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते तो माल मिशन के सारे क्वेश्चन से एटलीस्ट पीसी जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद दोस्तों।